हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने कवर कर लिया व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल। ये था डेफिनेशन। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके जरिए हम लोगों से वर्क डन करवा सकते, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और अगर डेफिनेशंस की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज टू ऑर्गेनाइज, इज टू प्लान, इज टू कोऑर्डिनेट एटसेट्रा, जो कि फीचर्स फंक्शंस भी होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? क्यों ये क्वेश्चन इसलिए रेज हुआ क्योंकि हमने एक डेफिनेशन पढ़ा है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू और बाय द पीपल इन ऑर्डर टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल और स्पेसिफिक गोल। ये हमने डेफिनेशन पढ़ा। तो यहाँ वहां पे कहा गया था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, तो अब इसी तर्क को साबित करने के लिए कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है। पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए मैनेजमेंट का आर्ट का मतलब क्या होता है। जब हम आर्ट की बात करते हैं या फिर जब हम किसी आर्टिस्ट की बात करते हैं तो हम एक क्रिएटिविटी की बात करते हैं कि हाँ, ये इंसान में क्रिएटिविटी है तो ये एक आर्टिस्ट होगा। ठीक है, आर्टिस्ट में एक क्रिएटिव स्किल होती है, उसमें एक टैलेंट होता है। ठीक है, ये हर किसी के अंदर नहीं होता, राइट? तो आर्ट रेफर टू क्रिएटिव स्किल एंड टैलेंट विच पीपल रिक्वायर टू कंडक्ट सर्टेन एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल। तो आर्ट एक क्रिएटिव स्किल है, ठीक है, और एक टैलेंट है जो एक पर्टिकुलर जो एक इंसान में होना चाहिए ताकि वो कुछ एक्टिविटीज को एक गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर सके। ठीक है, दैट इज व्हाट आर्ट। तो आर्ट इज नथिंग बट इज ए क्रिएटिव स्किल। आर्ट इज अ थियोरटिकल नॉलेज। आर्ट कुछ नहीं होता, एक थियोरटिकल नॉलेज होता है। सपोज मान लीजिए अगर आप आर्ट सीख रहे हैं, चाहे आप डांस सीख रहे हो, चाहे आप म्यूजिक सीख रहे हो, तो आपको पर्टिकुलर चीज सीखनी पड़ती है। ड्राइंग में कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर थियोरीज होती हैं जिसका जानना ज़रूरी होता है। सेम थिंग डांस में कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। वैसे ही जब हम गाने की बात करते हैं, सॉन्ग्स की बात करते हैं, तो उसमें भी पर्टिकुलर स्वर होते हैं जिसको आपको सीखने की ज़रूरत होती है। ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक्सपर्ट द्वारा ऑलरेडी सेटअप की जाती है। ठीक है, तो इनको सीखने के बाद ही आप जो आपका टैलेंट है, आपकी जो क्रिएटिव माइंड है, आपका जो क्रिएटिव स्किल है, उसको आप निखार सकते हैं। एंड मैनेजमेंट में भी यही होता है। मैनेजमेंट में मैनेजर के अंदर हुनर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हुनर होना चाहिए कि ताकि वो लोगों के अंदर के टैलेंट को उभार के बाहर निकाल सके और उसको एक गोल को अचीव, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो सके। तो दैट इज व्हाट, एक मैनेजर के पास इस तरीके का आर्ट होना चाहिए एंड दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ना अब से देखते हैं डेफिनेशंस क्या है। ना डेफिनेशन मैंने सिर्फ एक ही डेफिनेशन लिखा है, वो भी जॉर्ज टेरी का, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। सो व्हाट इज आर्ट? आर्ट इज अ ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ अ डिजायर रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल। तो आर्ट कुछ नहीं है, आर्ट होता है लोगों के अंदर से अपने एक डिजायर रिजल्ट, अपने मन मुताबिक रिजल्ट निकलवाना, अपने क्या बोलते हैं स्किल को अप्लाइड करके। आप बहुत सारे लोग देखते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ लोगों में बहुत बड़ा आर्ट होता है, स्पेशली सेल्स पर्सन की बात करते हैं। अगर आप सेल्स पर्सन की बात करें तो इन लोगों में बड़ा अच्छा आर्ट होता है। ये बातों ही बातों में अपने प्रोडक्ट बेच देते हैं। इज इट पॉसिबल? हाँ, ये पॉसिबल होता है क्योंकि उनमें स्पीकिंग स्किल होती है। वो अपनी बातों से किसी को भी लुभा के उनको अपना प्रोडक्ट इजीली बेच लेते, चाहे वो कितना घटिया। ये एक आर्ट होता है। सो आर्ट में भी कुछ स्किल्स अप्लाइड होती हैं और इसी स्किल के जरिए हम एक डिजायर रिजल्ट या हम अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक फीचर्स ऑफ द आर्ट। अब देखते हैं कि आर्ट्स के कुछ बेसिक फीचर होते हैं। ना व्हाट आर दीज बेसिक फीचर्स? फीचर्स होते हैं गुण, चाहे गुण कह लीजिए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। तो ये हम पहले पढ़ते हैं कि आर्ट्स के क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि पहली बात, जो आर्ट होता है उसमें थियोरेटिकल नॉलेज जरूरी होती है। ना थियोरेटिकल क्या होता है? जो भी रिटन फैक्ट होता है, जो भी एक्सपीरियंस से गेन करके उसको बुकिश लैंग्वेज में डाल दें, उसको थियोरेटिकल कहा जाता है। ना आर्ट प्री सपोज
the existence of certain theoretical knowledge, experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to particular form of art. तो आर्ट कुछ नहीं होता है, आर्ट जो होता है वो पहले ही प्री सपोज एग्जिस्टेंस होती है थियोरेटिकल नॉलेज की, यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ओल्डन टाइम्स में, बहुत सारे जो लोग होते हैं बार बार क्या बोलते हैं, वो अपने आर्ट के जरिए एक बेसिक प्रिंसिपल्स को तैयार करते, मतलब अपने रेस्पेक्टेड एरिया में, चाहे कोई म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक सडनली ऐसे नहीं आ जाता। अब म्यूजिक्स में क्या होता है, अगर हम लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर हम म्यूजिक्स की बात करते हैं तो म्यूजिक्स में भी स्वर होते हैं। जब आप किसी म्यूजिक स्कूल में जाएं तो आपको पहले ये स्वर सिखाए जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद आप सर्टेन जेनर एरिया चुन सकते हैं म्यूजिक का, चाहे आप जैज चुनिए, चाहे आप पॉप चुनिए, लेकिन इनके एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब आप क्या बोलते हैं, हिंदी पॉप को जैज में गाएं या फिर ऐसे नहीं होता है, ठीक है, राइट। दे हैव देयर बेसिक प्रिंसिपल्स। और जब आप कोई म्यूजिक या जब आप कोई ड्राइंग कर रहे हो या जब आप कोई डांस कर रहे हो तो आप उस चीज को करते वक्त एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भरतनाट्यम करते करते डिस्को करने लगे, राइट। तो भरतनाट्यम में बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। सेम वे अगर आप फ्री स्टाइल डांस कर रहे हैं या फिर कथक कर रहे हैं, उनके एक बेसिक प्रिंसिपल होते हैं कि अगर ये स्टेप इसमें ऐसा है तो उसमें दूसरे तरीके से होता है, राइट। तो जो आर्ट है वो एक्सपर्ट्स द्वारा उनके उनके नॉलेज, जो उन्होंने इतने सालों की जो नॉलेज गेन की है, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ प्रिंसिपल सेट किए, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल्स को जब हम आर्ट किसी भी फॉर्म के आर्ट को किसी भी फॉर्म के आर्ट को क्या बोलते क्या इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे ये एप्लीकेबल होते हैं। ये जो सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उस एरिया पे ये एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ठीक है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब होता है, आप ऑब्वियसली आप किसी आर्ट स्कूल से निकले, आपने म्यूजिक की नॉलेज गेन कर ली है, आपने ड्राइंग की नॉलेज गेन कर ली है, तो जो पर्टिकुलर आर्टिस्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर फील्ड में ही एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। ड्राइंग में भी सर्टन तरीके, कोई स्केच में बड़ा अच्छा होता है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है, कोई पेंसिल वाले में अच्छा, पेंसिल और स्केच में बड़ा उसमें अच्छा होता है, कोई शेडिंग में अच्छा होता है। तो हर कोई हर किसी में नहीं अच्छा होता, ड्राइंग जरूर आती है सबको लेकिन वो हर किसी में नहीं अच्छे होते, ठीक है ना। सेम वे म्यूजिक्स में भी किसी का जैज अच्छा होता है, किसी का पॉप अच्छा होता है, किसी का क्या बोलते हैं क्लासिकल, कोई क्लासिकल सॉन्ग अच्छे से गा पाता है, कोई बॉलीवुड सॉन्ग अच्छे से गाता है। तो मतलब ये जो चीजें होती हैं, और उसमें अगर वो अपना पर्सनल टच दें, जो उसने इस क्या बोलते हैं सीखने के दौरान जो उसने सीखा है, पूरे लर्निंग प्रोसेस में जो उसने सीखा है, उस लर्निंग प्रोसेस में वो अगर उसको अपना पर्सनल टच दे देता है तो वो अलग तरीके की चीज होती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पर्सनलाइज एप्लीकेशन। द यूज ऑफ द बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो जो बेसिक नॉलेज होती है वो हर इंडिविजुअल, हर इंसान की अलग अलग होती है। जैसे मेरी बेसिक नॉलेज कुछ और है तो जरूरी नहीं सेम बेसिक नॉलेज सामने वाले पर्सन की भी हो। अब उसकी बेसिक नॉलेज कुछ और होगी, तो जो यूज होता है, हम जो बेसिक नॉलेज यूज करते हैं वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती है। तो इसलिए आर्ट जो होता है वो एक वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट होता है। आर्ट इसलिए पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट होता है, स्पेशली अगर आप ड्राइंग्स में देखें, आप इजीली आइडेंटिफाइड कर लेते कि ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट ने बनाई है, मतलब दोज हुआ एक्सपर्ट इन दैट एरिया। मैं उन लोगों की बात करी जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं उस एरिया में। जब हम आर्ट की बात करते हैं, जैसे म्यूजियम में पोर्ट्रेट होती है, ठीक है, और हर एक आर्टिस्ट की अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक पर्सनल टच होता है, तो वो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाता है कि अच्छा ये इस आर्टिस्ट ने बनाया है, ये पोर्ट्रेट इस आर्टिस्ट ने बनाई है, ये सीन इस आर्टिस्ट ने बनाया है। क्योंकि जब वो आर्टिस्ट कोई चीज बनाते हैं तो उसमें अपना एक पर्सनल टच जरूर देते हैं, ठीक है। वैसे ही चाहे आप सॉन्ग की बात करें, चाहे आप डांस की बात करें, डांस में भी हर डांसर के एक सिग्नेचर स्टेप्स होते हैं, उनका एक पर्सनल टच होता है, ठीक है। दैट इज वाई आर्ट में एक पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट होता है, एक पर्सनल टच होता है, ठीक है।
Now, third point is based on practice and creativity. Obviously, आप आप तभी एक्सपर्ट होते हैं, आप तभी एक एक्सपर्ट आर्टिस्ट बनकर निकलते हैं जब आप कंटिन्यूसली उस चीज को प्रैक्टिस करें। एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, 3 बार करेंगे, पर आप जब कंटिन्यूसली किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट को लेकर उसको प्रैक्टिस करते हैं तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। डांसर आप पैदा होते ही नहीं होते हैं। पर्टिकुलर डांसिंग स्किल सीखने के लिए आपको उसको रियाज करना पड़ता है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती, तभी एक आप पर्टिकुलर डांसिंग फॉर्म में आ सकते हैं। स्पेशली आप अगर आप डांस कोरियोग्राफर्स होते हैं, ठीक है, जो कोरियोग्राफर्स बनते हैं उनकी डांसिंग स्टेप्स और जो नॉर्मल जनरल रेगुलर लोग होते हैं उनकी डांसिंग स्टेप में बड़ा अंतर होता है। जो कोरियोग्राफ्ड होते हैं वो उनकी सालों की मेहनत होती, सालों की प्रैक्टिस होती, जिसकी वजह से वो बड़े परफेक्ट होते हैं। बैलरीना की बात कर लीजिए, भरतनाट्यम की बात कर लीजिए, ये सालों साल प्रैक्टिस करते हैं जिसके बाद वो उनमें परफेक्शन आती है, राइट। ड्राइंग में बात कर लीजिए, ड्राइंग में भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बड़ी अच्छी ड्राइंग नहीं बना लेंगे, आपको उसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड दैट इज वाई आर्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आर्ट की बात करें तो आर्ट में प्रैक्टिस इज मस्ट। आप चाहे किसी भी फॉर्म का आर्ट ले, चाहे अगर आप म्यूजिक भी सीखना चाहते हैं तो उसमें भी आप एक ही बार में स्वर नहीं उठा लेंगे, आपको उसमें भी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आपको आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, आपने अपने स्किल को निखारने की जरूरत होती है। एंड दैट इज वाई आर्ट जो होता है वो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। दैट इज वाई इट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आर्ट, ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। जितने भी आर्ट होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, उनको करके किया जाता है। आप उसको सपने में इमेजिन करके नहीं कर सकते। चाहे आप डांस हो उसको भी, उसमें भी प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, चाहे स्केच हो उसमें भी आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, चाहे म्यूजिक हो उसमें आपके हर बॉडी के कोई ना कोई सेंस इस्तेमाल होता है एक आर्ट के लिए, राइट ना। तो आर्ट जो है एक क्रिएटिव प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करता है जो कि थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। ये याद रखिए, आर्ट में प्रैक्टिस की जरूरत होती है लेकिन ये प्रैक्टिस थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड होती है, ठीक है ना। अब हमने आर्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि आर्ट एक थियोरेटिकल नॉलेज के बेस पे होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर नॉलेज, आर्ट एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलता है, ठीक है। एक्सपर्ट्स द्वारा जो बेसिक प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं, आर्ट उसी बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। आर्ट में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आर्ट प्रैक्टिकल होता है। एंड देन आर्ट में पर्सनल टच होता है। हर आर्टिस्ट का अपना एक सिग्नेचर स्टेप होता है, अपना एक सिग्नेचर पैटर्न होता है, अपना एक ड्राइंग पैटर्न होता है, एक सिग्नेचर डांस में सिग्नेचर स्टेप होता है, ड्राइंग में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। सेम वे म्यूजिक में भी एक पर्टिकुलर फील होती है, चाहे क्लासिकल ले लो, चाहे पॉप ले लो, चाहे हिंदी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब ये जो 3 जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं? यस, ये तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल होते हैं। कैसे? फर्स्ट पॉइंट ये है, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल knowledge because a successful manager practice the art of management in the day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation and experience. तो जो जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो मैनेजमेंट में भी एग्जिस्ट करती है। कैसे? एक जो सक्सेसफुल मैनेजर है, ठीक है, ये जो है, ये इस आर्ट, जो मैनेजमेंट का जो आर्ट है उसको अपने डे टू डे लाइफ में या डे टू डे जॉब में अप्लाइड करता है, ठीक है। अब वो कैसे अप्लाइड करता है? ठीक है, अगर उसको उसके आगे 2 तरीके के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एक बहुत इजीली मान जाते हैं और एक बहुत रूट टाइप है। अब वो दोनों को एक ही पैटर्न में तो नहीं समझा सकता है ना, दोनों को एक ही तरीके से काम नहीं करवा सकता। व्हाट ही डू, वो अपना टैलेंट इस्तेमाल करता है, वो दोनों एम्प्लॉयज से अलग अलग तरीके से डील करता है, उनको स्टडी करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उनको देखता है कि अच्छा इस बंदे को इस तरीके से हैंडल करना है, इस बंदे को इस तरीके से हैंडल करना है। एंड दैट वे एक गुड मैनेजर अपने एम्प्लॉय को हैंडल करता है। Excuse me. Now, a manager applies these scientific method and body of knowledge to a given situation, an issue or a problem in his own unique manner. Suppose अगर कोई सिचुएशन रेज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम रेज हो जाती है, तो मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं उनका एक अपना ही साइंटिफिक मेथड होता है। मतलब
ऐसा नहीं कि जो पहले मैनेजर ने फॉलोड किया है तो वो दूसरा मैनेजर भी उसी वे को फॉलो करके अपने एम्प्लॉयज या इशू को सॉल्व करेगा। तो हर एक मैनेजर का यानी कि हर एक इंडिविजुअल का अपना ही एक मेथड होता है, अपनी ही एक नॉलेज होती है, जो वो गिवन सिचुएशन जो वो पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर इशू या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसका एक यूनिक मैनर होता है। नाउ a manager applies the acquired knowledge in a personalized, skillful manner in the light of reality of given situation. तो मैनेजर है वो अपनी नॉलेज वो पर्सनली अपनी जो भी उसने नॉलेज एक्वायर्ड की होती है वो उसको पर्सनल टच देता है। ठीक है, और उसको बड़े स्किलफुली उसको रिलेट करता है रियलिटी में। ठीक है, अब सपोज रियलिटी में किसी तरीके की सिचुएशन है तो आप सारी बुकिश नॉलेज तो नहीं डाल देंगे। सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में हड़ताल हो गई तो व्हाट यू डू, आप सारी अपनी बुकिश नॉलेज उसमें नहीं डाल देंगे। ठीक है, आपको एक सोल्यूशन निकालना है। अब हर सोल्यूशन बुक में तो नहीं होगा। आप या तो अपने पुराने या अपने सीनियर से एडवाइस लेंगे, पर ये जरूरी नहीं कि जो सिचुएशन आप डील कर रहे हो वही सिचुएशन आपका सीनियर डील कर रहा हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके सीनियर का जो आप जिस तरीके के एम्प्लॉयज आपके सीनियर ने झेले उसी तरीके के एम्प्लॉयज आप झेल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये सिचुएशन पे, ये एम्प्लॉयज पे, ये ऑर्गेनाइजेशन पे, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो उसी उसी के अकॉर्डिंग जो मैनेजर्स होते हैं, जो भी नॉलेज उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में गेन की है, ठीक है, पर्सनली जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, इसको हम एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को देखकर, उनके प्रॉब्लम्स को देखकर, सराउंडिंग को देखकर, इन्वायरमेंट को देखकर, जो भी वो एक्सपीरियंस करते उसको बड़े स्किलफुली, उसे बड़े टैलेंटली उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो इस चीज को यूज करते हैं। एंड हियर वी एंड दिस क्लास। सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। ओके, गुड डे।